आप धर्म संस्कृति चैनल पे लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। तरावड़ी के श्री महावीर डेयरी वाला मंदिर की आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। हमारे साथ जुड़े हैं परम श्रद्धेय आचार्य श्री रामेश्वर जी शास्त्री, जो अपनी मधुर वाणी से श्रीमद् भागवत कथा की जो अमृत वर्षा कर रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी गुरु जी, क्या यहाँ पर कथा का आयोजन चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, और क्या कथा का समय रहेगा उसका? देखिए, ये कथा 15 तारीख से प्रारंभ हुई है। इसमें जो कलश यात्रा है वो अन्नपूर्णा जी आश्रम से निकल करके और डेरी वाला हनुमान जी के मंदिर तक आई थी। समस्त तरावड़ी के भक्तजनों ने, जिसमें हमारे बलदेव गिरधर जी, अमन शर्मा जी, सतीश कक्कड़ जी एवं और भी जो हमारे भक्तजन, हंसराज जी पहुजा जी एवं हमारे जितने भक्तजन जो भी यहाँ पर विराजमान थे, सभी ने सहयोग लिया। हमारी माताओं ने अपने मस्तक पर कलश उठा करके इस कथा की शोभा को बढ़ाया। उसके पश्चात में फिर यहाँ सायं 3 बजे से और 6:30 बजे तक का कथा का समय रखा गया है। सभी माताएं एवं हमारे धर्म प्रेमी बंधु 3 बजे यहाँ पर आ जाते हैं और 6:30 बजे तक यहाँ पर कथा का आनंद लेते हैं। आज यहाँ पर कथा का द्वितीय दिवस है और द्वितीय दिवस के अंतर्गत में सभी भक्तों ने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद लेते हुए सुखदेव जी के बारे में श्रवण किया कि सुखदेव जी ने किस प्रकार से अवतार लिया। उन्होंने भगवान शंकर के श्री मुख से अमर कथा श्रवण करके और उसी अमर कथा के माध्यम से फिर अपने माता के गर्भ में स्थापित होकर के जो बटुका देवी हैं, व्यास जी की पत्नी, उनके गर्भ से उत्पन्न होकर के फिर व्यास जी से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके और श्री राजा परीक्षित को शुकताल नामक स्थान पर गंगा के किनारे पर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। इसके बारे में श्रवण किया लोगों ने। उसके पश्चात में फिर सृष्टि वर्णन यहाँ पर श्रवण कराया। मनु कर्दम संवाद की कथा सुनाई। मनु जी महाराज की 3 पुत्रियाँ होती हैं, देवहूति, आकुति, प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के राजा। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में किया गया, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में किया गया और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में किया गया। जो देवहूति नाम की कन्या हैं, उनके 9 कन्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसमें श्रेष्ठ अनसुईया माँ होती हैं। जब भी कहीं पर सतियों का नाम उत्पन्न होता है तो अनसुईया माँ का नाम सबसे पहले सतियों के ऊपर लिया जाता है। यहाँ पर कर्दम ऋषि के अंश से और माता देवहूति के गर्भ से आज कपिल देव भगवान के अवतार तक की कथा सुनाई। और कपिल देव भगवान ने यहाँ पर कल की कथा के अंतर्गत में, कल तृतीय दिवस है, कल की कथा में यहाँ पर नवदा भक्ति, नरक स्वर्ग का वर्णन होगा और 9 प्रकार की भक्तियों का विवरण करते हुए बताया जाएगा कि भगवान की 9 प्रकार की भक्तियाँ हैं। कोई भी प्राणी एक भी भक्ति को अपने जीवन में धारण कर ले तो परमात्मा की प्राप्ति उनको सहज में ही हो जाती है। और कल वामन भगवान के अवतार तक की कथा चलेगी। ये कथा 15 अक्टूबर से यहाँ पर 21 तक की जा रही है और 22 को इसका भोग प्रसाद यानी कि हवन भंडारा होगा, जैसे ठाकुर जी की इच्छा। और ये कथा सामूहिक है, कोई इसका आयोजन करता नहीं है, स्वयं हनुमान जी इस कथा को करा रहे हैं। और आप सब तरावड़ीवासी इस कथा में सहयोग दे करके तन से, मन से, धन से, सबसे पहला सहयोग होता है कि हम जाकर के सत्संग में बैठें और सत्संग को श्रवण करें। ये सबसे बड़ा सहयोग होता है। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से समस्त भक्तों से अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप सभी भक्तजन इस कथा में पधारें। डेयरी वाले हनुमान जी के मंदिर में, पोस्ट ऑफिस के पास में, तरावड़ी के अंतर्गत में ये कथा चल रही है। आप सभी भक्तजन समय से सायं 3 बजे यहाँ पर पधारें और 6:30 बजे तक कथा का आनंद लें और उसके पश्चात में प्रसाद ग्रहण करते हुए अपने स्थान के लिए विराजमान हों। चलेगी कब तक? और जैसे कि आपने बताया कि 15 अक्टूबर से है आरंभ हुई है और ये कब तक इसका समापन होगा? ये 21 अक्टूबर तक। बहुत बहुत धन्यवाद।